साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दूसरे चैनल पर। साथ संगत जी, अगर यहाँ पर भी साखियाँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, सुबह सुबह का समय था, अभी सूर्य उदय हुआ ही था कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति एक डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला कि सुबह सुबह कौन आ गया। उस वृद्ध व्यक्ति को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि बाबा, आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मेरे अंगूठे के टांके कटवाने मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे सुबह 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। सासंगत जी, उस डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में से ही उस वृद्ध व्यक्ति का घर था। जब भी उस वृद्ध व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती थी वो डॉक्टर के पास आ जाते थे, इसीलिए वो डॉक्टर भी उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा कि कोई बात नहीं बाबा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि बाबा, अब आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट ना पहुँचे। सासंगत जी, डॉक्टर तो बहुत थे, परंतु वो डॉक्टर बहुत ही हमदर्दी रखने वाले और दयालु थे। उस डॉक्टर ने वृद्ध व्यक्ति की पट्टी लगाकर पूछा कि बाबा, आपको 8:30 बजे कहाँ पहुँचना होता है? आपको देर हो गई हो तो चलो मैं आपको छोड़कर आ जाता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और पूरे सही समय पर 9 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हो गए। बिल लेकर उपचार करने वाले डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले डॉक्टर बहुत कम होते हैं। जब बाबा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि बाबा, आप नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नाश्ता कर तो लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा। अब वृद्ध व्यक्ति की बात पर डॉक्टर ने पूछा कि बाबा, किसको नाश्ता कराना है? तो उस वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। डॉक्टर ने पूछा, वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको कहाँ पहुँचना है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब, वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं, परंतु अब वो अस्वस्थ है, इसीलिए वो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है पिछले 5 साल से। वो मुझे पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ, वो अपनी आंखों से मुझे देखती रहती है, उसके लिए मैं अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। सासंगत जी, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम ये दुर्लभ होता है, पर होता है जरूर। कबीर जी ने भी लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बाजार में नहीं मिलता है ये। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा कि बाबा, 5 साल से आप नर्सिंग होम में अपनी पत्नी को नाश्ता कराने जाते हो, आप तो इतने वृद्ध हो, क्या आप थकते नहीं हो, आप ऊबते नहीं हो? वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं नहीं थकता, मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की है और आज मैं उसके सहारे ही जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है, मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वो ना होती तो मैं भी अब तक बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करनी है, इसीलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। मेरी पत्नी के कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर काम में लग जाता हूँ। ये भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि बाबा, एक बात पूछूं? बाबा ने कहा कि पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा कि बाबा, वो तो आपको पहचानती ही नहीं,
ना तो वो आपके सामने बोलती हैं ना हंसती हैं, तो आप उसको मिलने क्यों जाते हो? तब उस समय वृद्ध व्यक्ति ने जो शब्द कहे, वो शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वो कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। साथ संगत जी, ये साखी तो पूरी हो गई, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद। प्रेम कम होता है तभी तो परिवार टूटता है, इसीलिए घर में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये शब्द हमेशा याद रखने चाहिए जो हमने आज इस साखी में सुनी, कि वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ कि वो कौन है। साथ संगत जी, अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने तो वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखें। अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।